क्या किया मैंने यार? मेरी क्या गलती है भाई? 2 मिनट तो लेट हुआ हूँ। इंडिया में चलता है इतना, ये जर्मनी में बस पापा को बताइए यार, पक्का पहले प्रॉमिस कर, पापा को बताइए। पापा मेरी मम्मी का तो चल, मम्मी का तो हैंडल कर लेंगे, पापा भाई पापा मेरी मार लेंगे फ़ोन पे। तो भाई इसी का शुरुआत करते हैं एक नए एपिसोड की। यहाँ पे आज ये वाला एपिसोड भागन दौड़ी में स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इस टाइम पे 9:06 हो रहे हैं। 9:30 बजे तुम्हारे भाई को वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जाना है। तो ये जो ऑफिस है वीज़ा एक्सटेंशन वाला, ये मेरे घर से कुछ 12 मिनट दूर है। तो 9:07 हो रहे हैं, तो देखते हैं भाई। आई थिंक टाइम पे पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बाकी एक वो लेना था यार, पासपोर्ट है इसके अंदर, फ़ोटो और 100 यूरो की फ़ीस देनी है रिन्यू के लिए। बाकी ये सब ले लिया है। बाकी भाई पता नहीं, मेरे घर में तो ऐसा होता है कि जिस दिन कोई इंपॉर्टेंट डेट होती है ना, वीज़ा अपॉइंटमेंट या कोई फ़्लाइट होती है, पूरा ख़ानदान मुझे कॉल करता है भाई। सुबह मेरे पापा ने मुझे 6:25 पे कॉल किया आज। मैंने 7 बजे का अलार्म लगाया हुआ था एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, बट उनको ज़्यादा टेंशन होती है कि उनको पता है उनका बेटा निकम्मा निखद, वो सब उनके लिए मैं निखद हूँ, बट तुम्हारे लिए तो मैं नहीं, मैं सबके लिए निखद ही हूँ। बाकी फ़िलहाल ये ग्रीन लाइट हो चुकी है, चलते हैं। होगा अपना वीज़ा एक्सटेंड। आई थिंक जब तुम इंडिया से पहली बार आते हो तो जैसे मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, तो 6 महीने के लिए तुम्हें वीज़ा मिलता है। जैसे मैं दिसंबर में आया था तो आई थिंक मेरा मई 24 को एक्सपायर हो गया था। तो ये जो एक्सटेंड होगा वीज़ा, ये आई थिंक कुछ 1 साल, जब तक स्टडी कोर्स ख़त्म नहीं होगा तब तक एक्सटेंड होगा। बाकी वहाँ पे चल के दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है। बाकी यार मुझे 100 यूरो निकालने भी है यार, मेरे पास कैश नहीं पड़ा। आई होप वो कार्ड लेते हो, बट जर्मनी के हिसाब से मुझे लगता है वो कार्ड लेंगे, क्योंकि जर्मनी के अंदर सारे कैश लेते हैं भाई। जर्मनी के अंदर सारे कैश लेते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं ऑफकोर्स हर वीडियो में रोता ही हूँ उसके बारे में। बट अब जैसे यार अभी सुबह जल्दी में हूँ मैं, अब मुझे पहले ATM ढूंढ के कैश निकालूँ फिर जाऊँ वहाँ पे, बकवास सा एक काम लगता है। बट आई थिंक टू बी ऑन द सेफर साइड, वीज़ा का काम है, ऐसे नहीं कि दोनों कबाब खाने जा रहा हूँ, वीज़ा का काम है। तो इसलिए आई थिंक कैश पहले निकाल के फिर चलते हैं। तो इंडिया में अगर होता ना, अगर मैं सिंपल बता रहा हूँ, अगर यही सेम आज अपॉइंटमेंट मेरी इंडिया में होती ना, मैं वीज़ा ऑफिस के बाहर आराम से 2 घंटे खड़ा होता, क्योंकि पापा मम्मी लात मार के बाहर निकाल देते घर से। बट ये जर्मनी है, यहाँ पे कौन लात मारेगा हमें। ग्रीन लाइट हो चुकी है। ये आ गए भाई 50 यूरो के 2 करारे नोट आ गए। ये मेरी जेब में तो रुकने नहीं वाले, अभी सीधा जाएंगे वीज़ा ऑफिस के पास। बहुत लूटते हैं भाई, जब इंडिया से पहली बार वीज़ा लगवाओ तो 8,000 रुपये दो। अब तो तुम्हारा जब से APS सिस्टम आया थिंक तुम्हें 19-20 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट मैंने 8,000 दिए थे और अब मैं क्लोज टू 8,000 वापस दे रहा हूँ, तो 16,000 के आसपास का सीन है भाई। किया गया वॉलेट के अंदर पैसे, क्या मुझे लगता है मुझे 150 यूरो निकाल लेने चाहिए थे, क्योंकि कैश अपने पास अभी मैंने देखा 20 यूरो के आसपास पड़ा हुआ है। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। अब भाई लेट हो रहा हूँ कि मैंने बहुत टाइम से व्लॉग्स ऐसे नहीं डाले। जैसे पहले मैं बहुत ज़्यादा दिखाता था कि मैं लॉन्ड्री कर रहा हूँ, मैं बैंक अकाउंट खोल रहा हूँ। एक टाइम के बाद थोड़े से बंद हो गए थे व्लॉग्स, क्योंकि बहुत सारा काम आ गया था। बट वापस से कोशिश है, वापस से आ रही हैं। बट अपने पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना भाई। मेरे पापा ने एक चीज़ समझाई है भाई, काम पूरा करो बट अपने पे बिना स्ट्रेस के करो। स्ट्रेस फ्री रहो, खुश रहो, वो बेस्ट रहता है। कभी कभी तुम्हें उसके लिए प्रायोरिटी थोड़ी बहुत शिफ्ट करनी पड़ती है, ऊपर नीचे करना पड़ता है। थोड़ा यूट्यूब मेरी लो प्रायोरिटी हो गया था। फैमिली ग्रुप में पिक्चर डालनी ज़रूरी होती है ऑन माई वे टू वीज़ा ऑफिस, क्योंकि उनको ज़्यादा टेंशन होती है भाई, मुझसे ज़्यादा टेंशन। आई थिंक पहुँच जाएंगे। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार गिरती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कमेंट में लिखो सब, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहाँ जाऊँ अब? यहाँ से बाहर निकल जाओ, बाकी फिगर आउट कर लेंगे। तो भाई ये वाली जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब मैं अंदर गया तो इन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए कि 56 यूरो दो या 100 यूरो दो। अब 56 यूरो के अंदर तुम्हें स्टिकर मिलता है अपने पासपोर्ट के ऊपर, जो इक्वली वैलिड होता है कार्ड जितना। कार्ड के लिए तुम्हें पे करना होता है 100 यूरो, और जो कार्ड है वो 3 से 4 महीने बाद आने वाला था। और ये जो है ये हैंड टू हैंड मिल गया 12-13 मिनट में। उसने मेरे सामने थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट लिए, सब कुछ किया और फिनिश।
तो और मैंने उससे पूछा कोई दिक्कत तो नहीं होती ना कि कार्ड हो या ना हो या ये स्टिकर, कहता सब सेम है, सब कुछ सेम है। तो मैं कहा भाई 4 महीने तक कौन वेट करे कार्ड आने के लिए, मैं जर्मनी से भी नहीं बाहर जा सकता और यहाँ पे तुम काम भी नहीं कर सकते, तुम्हारा वीज़ा एक्सपायर्ड है। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक जगह अप्लाई किया था, उन्होंने बोला कि आपका जो वीज़ा है वो 20 दिन के अंदर एक्सपायर हो रहा है, तो हम आपको कैसे रख ले काम पे, तो हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में डील करते हैं। तो फिर वही मैं कहा यार अभी अभी दो 56 यूरोज़ दिए, स्टिकर मिल गया तुम्हारे भाई को। अब तुम्हारा भाई 2024 तक, कौन सी डेट मैंने अभी चेक भी नहीं किया, अभी मैं चेक करके तुम्हें बताता हूँ। बट तुम्हारा भाई अभी 1 साल 1.5 साल और रहेगा यहाँ पे, मस्ती करेंगे। वेदर आज काफ़ी अच्छा है। बाकी अब तुम्हारे भाई को लगी है भूख, एक बार पापा को फ़ोन कर देता हूँ कि सब काम हो गया, उनको बताना ज़रूरी होता है भाई, अपडेटेड रखता हूँ सबको। अच्छा मेरे दिमाग में एक आइडिया है, पापा को बोलता हूँ पापा यार वीज़ा अपॉइंटमेंट मिस हो गई, एक आता तुम्हें गाली सुनाता हूँ। जी भाई साहब। हाँ पापा। हाँ यार पापा वो वीज़ा अपॉइंटमेंट मिस हो गई, वीज़ा अपॉइंटमेंट मिस होगी, 4 महीने बाद की मिली है अब। क्या मतलब वीज़ा अपॉइंटमेंट मिस हो गई, अच्छा लेट हो गया था मैं। हाँ लेट मजाक कर रहा हूँ, बकचोदी कर रहा था। अरे हो गया, एक्सटेंड हो गया। अच्छा हाँ कब तक करा उन्होंने? 2024 सितंबर तक ही है। ये जो भी मैंने कॉल किया ये प्रूफ है कि मतलब मेरे पापा को लगता है मैं निखा दूँ, बट इतना निखा दूँ कि वीज़ा अपॉइंटमेंट मिस कर दूँ, तो ये दिस इज़ द प्रूफ। इसका वीज़ा वूज़ा का काम सारा हो चुका है। यहाँ पे तुम्हारे भाई ने दूध और केला ले लिया है, ये खा के जाएंगे जिम और मारेंगे भाई, क्योंकि आज अपनी जो क्लास है आई थिंक वो 1 से 4 है, तो अपने पास काफ़ी टाइम है। थोड़ा बहुत क्लास का काम करना है वो मेट्रो में कर लूँगा भाई, वैसे टेक्निकल तो बैठ के करना चाहिए मुझे, बट जिम चलते हैं भाई, अभी थोड़ा सा बाद में करेंगे उसको। बाकी यहाँ पे ग्रीन लाइट हो गई। लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये दूध केला कितने का, ये मुझे दोनों पड़े हैं 4 यूरो, मिला के सब 4 यूरो। ये जिस मार्केट से मैंने लिए टर्किश मार्केट है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। जैसे दूध यहाँ पे मुझे पड़ा है 1.58 सेंस का, यही अगर मैं लिडल से लेता तो वहाँ पे मुझे पड़ता है 1.15 का पड़ता। तो अभी यार लिडल जाना थोड़ा दूर है मेरे घर से, इसलिए मैं वहाँ पे गया नहीं, वरना और वहाँ पे यार एक बार जाओ ना फिर साला वहाँ पे आधा घंटा लग जाता है, तो इसलिए मैंने जल्दी उठाया। ये दिन को शुरुआत करना है भाई, दिन में बड़े बड़े काम कर चुका हूँ, वीज़ा एक्सटेंड कर चुका हूँ, तो ऐसे भी क्या मैं आधा घंटा वेस्ट करूँ सुबह ग्रोसरी मार्केट में, तो शाम को करेंगे वेस्ट। अभी फ़िलहाल इससे काम चलाएंगे। तो इसी के साथ ये वाला वर्कआउट यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज मतलब ज़्यादा मज़ा तो नहीं आया, मतलब मंडे था इसलिए आज पहला वर्कआउट कर लिया, मतलब पूरा वीक अच्छा जाने वाला है। अब घर चलते हैं भाई। बाकी वैसे मैं सोना लेता हूँ, बट आज थोड़ा क्लास है इसकी वजह से मैं नहीं ले रहा। बाकी यहाँ पे ये ड्राई करने का एरिया है, वहाँ पे लॉकर एरिया है भाई। यहाँ पे वर्कआउट हो चुका है। जिम से बाहर निकलती है भाई, यहाँ पे बर्गर किंग है, तो पहले अंदर कसरत करो और फिर यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ, मतलब अब भाई चलते हैं। टाइम कुछ हो रहा है 12:20 एंड 1 बजे तुम्हारे भाई की क्लास है और यहाँ से आई थिंक 30 मिनट का रास्ता है, तो चलते हैं भाई। आज के वर्कआउट में यार मज़ा थोड़ा सा कम आया, क्योंकि पता नहीं ज़्यादा खा लिया था मैंने ना, इतना खाना नहीं चाहिए था। मैंने 2 केले और दूध पी लिया था, तो थोड़ा सा हैवी सा लग रहा था, बट थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम से गैप दे के चलेंगे। बाकी ये कुछ एरिया है जहाँ पे मेरा जिम है, थोड़ा ये आउटस्कर्ट्स में आता है, बट काफ़ी सही जिम है भाई ये। और मैं YouTube पे ना ये जिम वाला दिखाना चाह नहीं रहा था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ना, मैं क्या करता हूँ, मैं दिखाता हूँ फिर मैं साला कंसिस्टेंट नहीं रहता। तो फिर मैंने क्या किया, बीच में जब 1 महीने का ब्रेक लिया तो उसमें दबा के जिम किया, ऑलमोस्ट रोज़ किया, एंड सही है भाई, कंसिस्टेंसी आ गई है। जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको रोज़ स्टोरी दिख जाती होगी, हु कुनालचुक मेरा यूज़र नेम है, वहाँ पे टाइमली अपडेट्स डालता रहता हूँ भाई मैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बकचोदी करते हैं, तो अगर तुम्हें इंटरेस्टेड हो उस बकचोदी में तो यहाँ पे यूज़र नेम बना जाके फॉलो करो। 3 घंटे की क्लास है भाई, 3 घंटे। और भाई ये मैं कमेंट में पढ़ता रहता हूँ, भैया यार आप वहाँ पे पढ़ने गए हो, क्या करने गए हो, ऐसे 2-4 कमेंट्स बीच में आते हैं। मतलब तुम क्या चाहते हो, मैं अब ऐसे पढ़ रहा हूँ
तो यहाँ पे अब कैमरा खोल के रखूँ 10 मिनट कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ? बात को समझा करो भाई, मतलब जो बकचोदी थोड़ी बहुत होती है मैं वो दिखाता हूँ बस। ऐसे पढ़ते वढ़ते कौन दिखाता है भाई? कौन दिखाता है? तुम देखोगे क्या मुझे अगर 2 घंटे मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ और कैमरा रखा हुआ है? लॉजिक समझा करो भाई। बाकी सब बढ़िया भाई, चलते हैं भाई। भाई धूप थोड़ी ज़्यादा निकली हुई है, धूप काफ़ी ज़्यादा है आज, गर्मी लग रही है। पहले बर्लिन में गर्मी नहीं लगती थी, अब गर्मी ज़्यादा लग रही है। पहले ग्रीन लाइट है, चलते हैं। Ist das eine Lehrerin? Das Hefte? तो भाई इसी के साथ यहाँ पे बज चुके हैं 3:56। आई डोंट नो दिख रहा है नहीं दिख रहा, 3:56 हो चुके हैं। यहाँ पे 3 घंटे की क्लास थी। और कुछ मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब से मैंने लास्ट 10 क्लासेस लगाई है ना, तो जो पहला 50% पार्ट होता है ना, उसमें मुझे लगता है कि भाई मैं जर्मनी क्यों आ गया। फिर जो दूसरा 50% पार्ट होता है उसमें थोड़ा बहुत समझ आता है। फिर यही है भाई। और इसमें क्या है, होमवर्क करना बड़ा ज़रूरी होता है भाई। मतलब होमवर्क बड़ी बच्चों वाली चीज़ लगती है, बट यार इसमें अगर एक भी मिस करते हो ना तो बाकी सारी चीज़ें समझ आनी बंद हो जाती है। तो अगर तुम सोच रहे हो जर्मन सीखने का, तो भाई काफ़ी लगने वाली है तुम्हारी। कनाडा चले जाओ, यूके चले जाओ, यहाँ पे आओगे तो भुगतना पड़ेगा। 3 घंटे मैं तो भुगत रहा हूँ। पता नहीं भाई, बस अब चल रहा है जीवन। भूख बहुत ज़्यादा लगी है। अब सुबह दूध केला खाया था, उसी से ही काम चल रहा है। अब चलते हैं कुछ खाने। तो भाई अगर सच्ची बात बताऊँ ना, तो 3 घंटे की ये वाली क्लास ना बड़ी टैक्सिंग होती है। कि इसमें 1 मिनट के लिए भी ना तुम अपना ध्यान हटा नहीं सकते क्लास से। कि 10 मिनट के लिए भी तुम अगर गोल हुए ना, तो आगे का जितना भी 2 घंटे 3 घंटे सब गोल हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। बट कोई नहीं भाई, 4 बजे है, कुछ खाएंगे, रेस्ट करके फिर और काम करेंगे। यही जीवन है भाई। मेरे पीछे जो स्टेशन तुम देख रहे हो, ये है U-Bahn बिस्मार्कस्ट्रासे। और इसके पास एक बहुत सही सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं अक्सर खाना खाता हूँ क्लास के बाद। 5 यूरो 90 सेंट का पूरा मिलता है। 300 ग्राम 200 ग्राम चिकन के आसपास, साथ में 2 मैदे की रोटी मिलती है। बट जो सॉसेज हैं भाई उसकी तो बहुत सही है। ये है भाई हुनर। थैंकशन ब्रदर, थैंकशन। आप अफगानिस्तान में कहाँ से हो? जलालाबाद। मैं वही बता रहा था, मैं कहा यहाँ का चिकन काफ़ी सही है। और ये जब फर्स्ट टाइम आया तो आप ही थे ना, आपने सर्व किया था, आपने सर्व किया था। और ये वाली सॉस पे भाई मेरा दिल आ गया था। यहाँ की सॉस काफ़ी सही है। चलो खा के जाता हूँ। 5 यूरो 90 सेंट में तुम्हें चिकन का काफ़ी बड़ा पीस मिल जाता है। 3 सॉसेस मिल जाती हैं। और ये वाली जो सॉस है भाई, इस पे जब मैंने पहली बार खाया था मज़े में, ये इस जगह पर मुझे पता नहीं था। मैं और मेरा एक जो दोस्त था, आई थिंक वो मैंने ब्लॉग डाला हुआ है, मुझे पता नहीं कौन सा ब्लॉग था वो। बट हम ऐसी रात को 11 साढ़े 11 बजे घूम रहे थे यहाँ पे। हमें लगा कौन सी शॉप खुली हुई है, और हम यहाँ पे घुसे। जैसे टेस्ट की भाई मैंने सॉस बहन, जो दिल्ली की याद आ गई यार। ये बिल्कुल दिल्ली में जो मोमोज वाली चटनी होती है ना, बिल्कुल वैसा है। ये जो अफगानी भाई है अपना, ये भाई हमेशा मुझे 2 ब्रेड देते हैं। और बाकी जो अगर कोई और अटेंड करता है तो हमेशा मुझे 1 ब्रेड देता है। तो ये अपनी सेटिंग हुई पड़ी है कि जब मैं आऊँगा 2 ब्रेड मिलेंगे। रे मुझो रे भाई। यहाँ पे मैं खाना वाना खाने के बाद सो गया था थोड़ा सा। फिर उसके बाद यहाँ पे भाई अपना ये कर रहा है। बेसिकली इस पे आग लगाते हैं और फिर इसके बाद खेलते हैं। बट भाई को आप प्रैक्टिस है। मैंने भी 1-2 बार करने की कोशिश की, बट मुझसे हुआ नहीं एक बार भी। पर फिलहाल जो आज तुमने इस व्लॉग के अंदर देखी थी, जो मैं डॉइच क्लासेस लगा रहा हूँ, मैं डॉइच मतलब जर्मन क्लासेस जो लगा रहा हूँ, वो बेसिकली मैं लगा रहा हूँ A1.1 की। तो ये जिस स्कूल में मैं लगा रहा हूँ वो प्राइवेट। अरे यार ये थोड़ी सी सायरन बड़ा इरिटेटिंग लगता है मुझे, बट चला गया। तो बेसिकली क्या है, ये प्राइवेट स्कूल है। तो इसमें आई थिंक 310 यूरो दे रहा हूँ मैं। और क्लासेस यहाँ पे कितनी होती हैं, हाँ मंडे टू फ्राइडे 3 घंटे की होती हैं। तो थोड़ा सा इंटेंसिव है, तो सही है बाकी। बट मैं A1.1 यहाँ पे करने के बाद आई थिंक ये TU का भी एक यहाँ पे स्कूल है, लैंग्वेज स्कूल। तो हो सकता है मैं TU में अपने आप को इन्वॉल करूँ हायर लेवल्स के लिए। क्योंकि मैं अभी चाह रहा था कि मैं जून में स्टार्ट करूँ, तो उस टाइम मुझे कहीं सीट मिल ही नहीं रही थी। यहाँ पे VHS करके है, वो काफ़ी सस्ता है, गवर्नमेंट का है।
बट अभी इस टाइम पे क्या है, रशिया, यूक्रेन और टर्की से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हैं। तो जो A1.1 जो लोअर लेवल है, सारे जो इनिशियल लेवल सारे भरे पड़े हैं। तो मुझे उसी बंदे ने बोला कि आप ये A1 कहीं और से कर लो, B1 B2 हमारे पास सारी सीटें खाली पड़ी हैं। आई थिंक इस वाली बिल्डिंग में होता है TU की, जहाँ पे तो पता नहीं भाई, आगे मैं अगर A2 सीखूँगा या B1 B2 सीखूँगा, या तो TU से सीखूँगा या VHS से सीखूँगा। लैंग्वेज यार स्कूल तो क्या ही होता है, मतलब वो तुम्हें बस थोड़ा बहुत बता देते हैं कि ऐसे से करना है। अल्टीमेटली खुद ही बैठना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है। 3 घंटे की क्लास में जो हम पढ़ के आते हैं ना, मैं उसको थोड़ा सा करना तो पड़ता है। दैट्स अ लिटिल प्रॉब्लम, बट कोई नहीं भाई, चल रहा है जीवन। अभी 1-2 साल की मेहनत है, लगा रहे हैं। और भाई जिनको याद होगा, सर्दियों में जब हम व्लॉगिंग करते थे तो उस टाइम पे 4 साढ़े 4 बजे अंधेरा होता था। अभी 7 बज रहे हैं और पूरा धूप बाहर है। तो यहाँ पे जो सनसेट है, आई थिंक वो आजकल 10 साढ़े 10 के आसपास हो रहा है। 10 या 9 के आसपास थोड़ा सा डाई डाउन होता है। बाकी काम तो मैं घर पे भी कर सकता था, बट घर पे क्या है, थोड़ा सा ना आलस आता है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:22, 12 जून। अब यहाँ से लेंगे अंडे, घर पे बनाएंगे डिनर और चलेंगे घर। भाई बहुत भूख लग रही है तो। बाकी जहाँ तक इंडिया की बात है भाई, इंडिया में तो यार घर पे बना बनाया खाना मिलता था। यहाँ पे थोड़ा बहुत बकचोदी है ये वाली, बट कोई नहीं भाई, हमने चूज़ किया जीवन। चलते हैं। ब्लॉग के अगर यहाँ तक पहुँचे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। बाकी सब बढ़िया, मिलते हैं अगले एपिसोड में।